नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती असम्बली के बजट सेशन का आज से आगाज हो गया। गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज रियासती मखराना के मुश्तरका इजलास से खिताब में रियासती हुकूमत की तरक्याती स्कीमों और मनसूबों का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत समाज के तमाम तबकात की तरक्की और उनकी भलाई के लिए अपने वादे को पूरा करेगी। उन्होंने तेलंगाना तहरीक और तश्कीली रियासत के वक्त के हालात का भी जिक्र किया। गवर्नर के खुतबे में समाजी बहबूद की स्कीमों पर भी तफसीली रोशनी डाली गई और उसमें बताया गया कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। उन्होंने अमरदत की सूरत हाल और पुलिस को असली बनाने के काम के अलावा तेलंगाना के गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए हुकूमत के इकदाम पर भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फिरका वाराना कशीदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसी कोशिशों को आहनी पंजे के जरिए कुचल दिया जाएगा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सदन नशीन कानून साज काउंसिल जी सुगंधर रेड्डी गवर्नर के खुतबे के मौके पर स्टेज पर मौजूद थे। मजलिस ने रियासती मखराना के मुश्तरका इजलास से गवर्नर के खिताब में NPR का कोई तस्करा न होने पर शदीद एतराज किया और कहा कि हुकूमत को इस बारे में अपने मौक़िफ़ को साफ साफ तौर पर बताना होगा। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मोहतमद उमूमी मजलिस और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो असम्बली के जारिया बजट इजलास में NPR को रुबेमन न लाने का बाकायदा ऐलान करे। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज, अहमद बलाला, कौसर मोहुद्दीन, मौज़म खान, अरकान कौंसल अमीनुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। रियासती असम्बली का बजट सेशन जो आज से शुरू हुआ है 12 दिन का होगा और 20 मार्च को उसका अख्ताम अमल में आएगा। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव इतवार 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। 9 और 10 मार्च को होली की तातील होगी और इतवार 15 मार्च को भी इजलास नहीं होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में इस खुसूस में एजेंडे को खतियत दे दी गई। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सदारत की। 8 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस होंगे और 11 मार्च को बजट पर आम मुबाहिस होंगे। चीफ मिनिस्टर 12 मार्च को इन मुबाहिस का जवाब देंगे। 13 मार्च को मुतालबात ज़र को मंजूरी दी जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर सैयद इटाला राजेंद्र और दूसरे शरीक थे। रियासती कानून साज काउंसिल में बीजेपी के रुकन N रामचंद्र राव ने रियासती मखराना के मुश्तरका इजलास से गवर्नर के खिताब पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत ने गवर्नर के मुंह से सब झूठ बुलवाया है। हुकूमत ने जो वादे किए हैं वो झूठे हैं। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिला, लेकिन हुकूमत इस मामले में झूठ बयानी कर रही है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने किसी नए मंसूबों का जिक्र नहीं किया। रियासत की मैशत को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करने वाली है उसके बारे में भी आवाम को कुछ वाकिफ नहीं करवाएगा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 16वीं सदी की यादगार शेखपेट सराय को, जो गोलकुंडा से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, सयाहों और रिसर्च स्कॉलरों के लिए खोल देने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत के मौके में हेरिटेज 400 साल कदीम कुतुबशाही दौर की यादगार की निगरान है। सराय का मुशाहदा करने वालों से ख्वाहिश की जाती है कि वो मौके में हेरिटेज से राब्ता पैदा करें। इस सराय में एक मस्जिद और मज़ार भी है।
2 मंजिला इमारत में 16 कमरे और एक बड़ा हॉल है। माहिर तारीख एम खयूम ने बताया कि सूबे गोलकुंडा को तिजारत और सयाहत के लिए आने वालों की सहूलत की खातिर कुतुब शाही हुक्मरानों ने इस सराय की तामीर की थी। असिस्टेंट डायरेक्टर हेरिटेज CH माधवी ने बताया कि चंद साल कबल इस इमारत की तजदीदों का काम शुरू किया गया था और मजीद कुछ काम बाकी है। हुकूमत को बाद तजावीज़ रवाना की गई है। एक और मौरिख सैफुल्लाह ने बताया कि सराय शेखपेट के अलावा शहर में मजीद सराय या गेस्ट हाउस थे। फलकनुमा पैलेस के रास्ते में अलियाबाद में एक सराय था। कारवान में मैसम्मा मंदिर के पास कारवान सराय और पुराना पुल के पास मियाँ मस्क सराय काबिल जिक्र हैं, लेकिन अब इन्हें दुकानों में तब्दील कर दिया गया है। इंटेक की रुकन बी अनुराधा रेड्डी ने बताया कि हुक्काम ने तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी को नहीं निभाया, जिससे कई इमारतों की हालत खस्ता हो चुकी है। नामपल्ली स्टेशन के करीब टीपू खां सराय, जिसे नामपल्ली सराय भी कहा जाता है, उसकी एक मिसाल है। दक्कन के छठे निज़ाम महबूब अली खान ने इसकी तामीर करवाई थी। राजगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास भी एक गेस्ट हाउस है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बास फिरकों की जानिब से भी सराय तामीर किए गए थे, जिनमें हुसैन आलम का बोहरा सराय काबिल जिक्र है। महकमे सेहत ने कोरोना वायरस से निपटने महकमे के 200 मुलाजिमों पर मुश्तमिल एक टीम बनाई है, जो कोरोना वायरस की वबा की शिद्दत अख्तियार कर जाने पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। टीम के लिए महकमे के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन को चुना गया है। उन्हें सेहत आमा की तरबियत भी दी जा रही है। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने बताया कि हुकूमत कोरोना वायरस के मरीजों के लिए दूर दराज के इलाकों में 80,000 अफराद की गुंजाइश फराहम करने तैयार है। मरकजी वजारत सेहत ने हर रियासत के लिए ये उसूल बनाए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर ने वाज़ेह कर दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो हैदराबाद और उसके अतराफ गरीबों के लिए बनाए गए डबल बेडरूम मकानात कोरोना वायरस के मरीजों के लिए फराहम किए जाएंगे। डॉक्टर्स और महकमे सेहत के अहदेदार केरला का दौरा कर रहे हैं, ताकि वहाँ कोरोना वायरस के 19 मरीजों के इलाज व मुआलजे के इंतजाम का मुशाहिदा कर सकें। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यस बैंक के दिवालिया निकल जाने पर तशवीश जाहिर की और पूछा कि आखिर RBI क्या कर रही है। बैंक का मैनेजर मफरूर है, उसे हुकूमत ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इसी घोटाला यस बैंक की एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं। आखिर नरेंद्र मोदी अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। गोशामल स्टेडियम में जहां मुख्तलिफ केसों में मुलविस और जब्तशुदा गाड़ियां रखी गई हैं, उनमें से 55 गाड़ियों को आज सुबह के अव्वलीन सातों में अचानक आग लग गई। वहां मौजूद निगरानकारों ने आग लगते देखकर अपने आलादारों और मकामी पुलिस को इत्तला दी। 2 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग बुझाई। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर साउथ M श्रीनिवास ने बताया कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया गया। तबाहशुदा गाड़ियों में 36 टू व्हीलर्स, 16 कार और 3 ऑटो रिक्शा शामिल हैं। शुबा किया जाता है कि किसी ने सिगरेट पीकर वहां बट फेंक दिया हो। इसी दौरान सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर्स को वाकई की तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि गोशामहल स्टेडियम में जहाँ जब्तशुदा गाड़ियाँ रखी जाती हैं, इससे पहले भी मुहिब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था, जिसमें 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जलकर खाकस्तर हो गई थी। लड़कियों और ख़वातीन में एतमाद पैदा करने की गर्ज से आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर शी टीम की तरफ से 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की दौड़ का एहतमाम किया गया था। तारीखी चारमीनार पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने झंडी दिखाकर इस दौड़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, मजलिस अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, तेलुगु फिल्मी अदाकारा अंजलि वगैरह भी मौजूद थे। शी टीम की सरबराह स्वाति लाकड़ा ने खैर मकदम किया और बताया कि इस दौड़ में 1000 से ज़ायद लड़कियों और ख़वातीन ने हिस्सा लिया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 13 आला पुलिस अहदेदारों के तबादले किए हैं और बास को तरक्की देकर उन्हीं अहदों पर बरकरार रखा गया है। 1992 बैच के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हरीश कुमार गुप्ता को स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का सदनशीन मुकर्रर किया गया है। राजीव कुमार मीना को तरक्की देकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के रुतबे के साथ विशाखापट्टनम का नया कमिश्नर बनाया गया है। P हरि कुमार रियासती पुलिस हेडक्वार्टर्स में इंस्पेक्टर जनरल लीगल होंगे। जय प्रभाकर राव को गुंटूर का IG बनाया गया है, जबकि विनीत ब्रिजलाल का तबादला करते हुए डायरेक्टर जनरल एक्साइज इन्फोर्समेंट मुकर्रर किया गया है। डी नागेंद्र कुमार को तरक्की देकर IG लॉजिस्टिक, के रघुराम रेड्डी को बाद तरक्की के इंटेलिजेंस विंग के डिप्टी
इंस्पेक्टर जनरल बनाए गए हैं। जीवीजी अशोक कुमार एंटी करप्शन के एडिशनल डायरेक्टर होंगे। रवि प्रकाश को तरक्की देखते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया है। एसवी राजशेखर बाबू को डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर और केवी मोहन राव को डीआईजी एल्लूर रेंज मुकर्रर किया गया है। बहादुरपुरे के मजलिस रुकन असम्बली मौजम खान ने किशनबाग में 4.5 करोड़ रुपए मालियत के जारी बॉक्स टाइप ड्रेन के काम का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने गुत्तेदारों और बदअहदेदारों से कहा कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। इस दौरे में मजलिस अरकान बल्दिया और दूसरे सरगर्म कारकुन भी शामिल थे। सीए, एनपीआर और दिल्ली के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ सैकड़ों मुसलमानों ने आज बाद नमाज जुमा मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर भी जबरदस्त एहतजाज किया गया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन एहतजाजों को मुंतशिर कर दिया। बांसवाड़ा के मौजे ताड़कोल में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में शराबी बाप ने अपनी 3 बेटियों को तालाब में डालकर मार डाला। इन लड़कियों की उम्र 10 साल से कम बताई जाती है। बताया जाता है कि फैयाज शराब और जुए का शौकीन था। मरने वाले लड़कियों के नाम 10 साला आफिया, 9 साला माहिन और 7 साला जोया बताए जाते हैं। मकामी लोगों ने फैयाज को बच्चों को डुबोते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फैयाज का अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा भी हुआ करता था। दिल्ली में एक शख्स को जो थाईलैंड और मलेशिया का दौरा करके वापस हुआ कोरोना वायरस का शिकार बताया गया है। इस तरह मुल्क में कोरोना वायरस का शिकार अफराद की तादाद 31 हो गई है। इसी दौरान हुकूमत ने तमाम बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन का तिब्बी माना करने की हिकमत अमली अख्तियार की है। मरकजी वजारत सेहत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक तरबियती प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। गाजियाबाद में भी एक और शख्स के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तौसीक हुई है। वरंगल में कोरोना वायरस के एक मुश्तबा मरीज को महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। ये वरंगल में अपनी नौयत का पहला केस है। सुपरिटेंडेंट महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि इस मरीज की उम्र 24 साल है। वो एक हफ्ता कबल इटली से वापस हुआ था। एक 23 साल शादीशुदा खातून बालाजी नगर के वृंदावन कॉलोनी में वाक़ अपने घर में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। सुबह किया जाता है कि उसका कत्ल किया गया हो। अंजलि की 2 साल कबल ही शादी हुई थी और उससे एक 9 माह का लड़का भी है। जवाहरनगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया। कामारेड्डी के मल्लूपेट मौजे में नेशनल हाईवे 44 पर आज एक मिनी बस के उलट जाने के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि 21 मुसाफिरीन के साथ ये बस जिले श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के मौजे सोमाली पेट से बसरा मंदिर को आ रही थी। ड्राइवर को फ्रैक्चर आए हैं। सदाशिव नगर पुलिस ने मकाम वाक़या पर पहुंचकर जख्मियों को दवाखाने को मुंतकिल किया और मसरूफ़ तहकीकात है। गोशा महल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने रियासती हुकूमत पर गवर्नर के खुतबे की तौहीन का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि गवर्नर की तकरीर में काफ़ी झूठ भर दिया गया। हुकूमत ने 2 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का दावा किया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बताएं कि आखिर ये मकानात कहाँ बने हैं और किसको दिए गए। राजा सिंह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता कि वो गवर्नर के खुतबे में ऐसी वैसी बातें शामिल कर दें जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस के रुकने कानून कौंसिल टी जीवन रेड्डी ने टीआरएस लीडरों पर हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए फार्म हाउस की तामीर करने का इल्जाम आयद किया। मीडिया पॉइंट पर अखबार वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन गैर मजाज तामीरात के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी गलत है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के रुकने असम्बली बी सुमन कहते हैं कि यह फार्म हाउस केटीआर का नहीं है, लेकिन वो साबित कर सकते हैं कि ये फार्म हाउस कई मरतबा केटीआर इस्तेमाल कर चुके हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।